जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे फैन क्लब में। और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं दिनेश भाई जी शाह, जो अपने जीवन की कहानी बताते हैं और अपनी लाइफ सक्सेस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन गोल को अपना जीवन बनाया, कैसे उन्होंने अपने माइंडसेट चेंज किया। सो सुनते हैं उनसे ही। यस, ओवर टू दिनेश भाई जी शाह। सर, आवाज नहीं आ रही है, कृपया अनम्यूट करें। अभी आ रही है? यस अभी सर। सॉरी। हे परम गोपाल कृष्ण भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सरस्वती देवी को मेरी जीवा पर विराजमान होने का आमंत्रण है। जय श्री कृष्ण। गॉड ब्लेस all the participants and I welcome to all on behalf of Soham Gurukul. Thanks to God and Sri RC sir and all participants of FIAM Club member जिन्होंने मुझे दोबारा सुनने का मौका, बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबका मैं बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं एक सुनी हुई घटना में बाबा शिवानंद के नाम सबने सुना होगा, उसके मैंने सुना था, अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो कैसे किया जाती है। साउथ में एक गांव है, वहाँ आपको जाना है। एक्चुअली मैं नाम भूल गया हूँ। वहाँ आपका थंब का इम्प्रेशन सिर्फ देना है। यू हैव टू गिव योर थंब इम्प्रेशन, कुछ बोलना नहीं, नथिंग एल्स। वहाँ जो ज्ञानी बैठे हैं, संत बैठे हैं, वो आपसे कुछ पूछे बिना आपका नाम, आपका फैमिली का नाम, आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। आप क्या करते हो, क्या हैबिट है आपकी, क्या जॉब करते हो, सब कुछ पूरा डिटेल में बता देंगे। फिर आपको सच्चा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बताते थे। इमीडिएटली वो बोलते हाँ सर बिल्कुल सही बात। फिर वो आपको आपका पास्ट बताता है कि आप ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। फिर वो आपका फ्यूचर बताता है कि अभी फ्यूचर आपका ऐसा होगा, आपके फैमिली में फ्यूचर कैसा, आपका फ्यूचर होगा कैसा होगा, ये सब बताते थे। अब जब पास्ट सच हुआ तो नेचुरली उसका जो प्रिडिक्शन है वो फ्यूचर भी आप सच्चाई मानोगे। फिर आप वहां से निकल जाते हो सोच के साला ये सब कैसे हो सकता है, मेरा पास्ट तो सब सही था, तो नेचुरली मेरा फ्यूचर भी सही, जो प्रिडिक्शन किया वो भी सही होगा, 100% सही होगा। तब एक वो आदमी वहां से निकल गया सोते सोते। फिर दोबारा 1 साल के बाद वहां फिर गया। वहां तो काफी लोग आते हैं संत के पास आशीर्वाद लेने के, ज्ञान के लिए। फिर दोबारा थंब का इम्प्रेशन लिया। उसका पास्ट सेम रिमेन सेम था, लेकिन जो फ्यूचर उसने लास्ट टाइम बताया था उससे वो परेशान था, घबरा गया था कि साला मेरा फ्यूचर ऐसा है। तो उन्होंने लॉ ऑफ नेचर की तरफ से, कुदरत के कानून की तरफ से जीना शुरू कर दिया।
कॉन्ट्रीब्यूट करना सीख लिया, स्वीकार भाव करना सीख लिया, कंपैरिजन छोड़ दिया, हेल्पिंग मोड पे आ गया है, राग द्वेष बिल्कुल जीरो कर दिया। अभी दोबारा जब इंप्रेशन दिया उसका फ्यूचर बिल्कुल बदल गया। वो आदमी वो संत के चरणों में प्रणाम कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य मतलब मैसेज ये है कि यू हैव पावर टू चेंज योर डेस्टिनी, योर फ्यूचर। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा, छोटा वीडियो, उसको मैंने एक्टिव मेंबर क्लब में भी भेजा है। उसमें लिखा है कि एट द एज ऑफ 60, स्वामी ज्ञान वत्सल स्वामी का वीडियो है। एट द एज ऑफ 60 एक आदमी, वो पहले शुरू से वो अपना ड्रीम लिखते थे, यू कैन मेक योर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो एट द एज ऑफ 60 उसने 50 से लिखा, तो उसने 57 गोल लिखे थे। जब चेक किया तो उसने पाया कि उसमें से 55 गोल्स ही हैज अचीव्ड by changing his habits, by contributing, acceptance mode, सब ऐसे मोड करके। ये नहीं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वी कैन ऑल्सो चेंज अवर फ्यूचर। अभी अपना जो लाइफ जी रहे हैं उसका बेस कल के बेस के आधार पे आज अच्छा कैसा जी रहे हैं, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है तो वी कैन चेंज अवर बेस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अवर लाइफ better, better, better. But it requires lot of practice, practice, practice. It has no any shortcut. आप हम लोग हर रोज घर में सफाई करते हैं, डेली मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करते हैं। ऐसे ही हमारे मन की सफाई डेली जरूरी है, तभी अपने को वहां बैठने को अच्छा लगेगा, किसी को आने को अच्छा लगेगा। ऐसे अपनी खोपड़ी में भी, मगज में भी ऐसे कहीं विकार पड़े हैं, वो डेली साफ करना जरूरी है। तो साफ करोगे तो नया कुछ अच्छा रख पाओगे। जैसे पानी का मटका हम रोज साफ करते हैं, फिर दूसरा नया पानी डालते हैं, ऐसे ही अपने को डेली मॉर्निंग में, जो मैंने कल बताया था, कल टाइम का मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे वक्त मिलेगा, चांस मिलेगा, लेकिन आप लोगों की सबकी मेहरबानी और डिमांड को आरसी सर ने कबूल कर लिया, फिर मौका मिला दोबारा मिले, तो आज मैं डिटेल में बताता हूँ तो कैसे विकार को, कौन से विकार है। जब मैंने बताया था इन 2012, जब मैं सीनियर सिटीजन का प्रेसिडेंट था, हमारी मीटिंग में मैंने अनाउंस किया था भाई कितना विकार के कितने प्रकार है, यानी ड्रॉबैक, अपना ड्रॉबैक। तो कहीं ने 5 बोला, कहीं ने 6 बोला, 4 बोला, लेकिन नो बडी कैन गो बियॉन्ड 6। तो उस टाइम मैंने वो अपना ड्रॉबैक, मेरा खुद का, अपना नहीं, सॉरी, मेरा खुद का ड्रॉबैक मैंने 36 गिन के दिखाया था। लेकिन जब मैं डेली भीतर में जाता हूँ, आज मोर देन 100 हो गया है। डेली भीतर में जाना, ढूंढने का मेरा ड्रॉबैक कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है, तो अपने को मिलेंगी। और वो अपने को डेली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करने का। तो भगवान तो बैठे एक्सेप्ट करने को, और ही ब्लेस अस ऑलवेज। तो उस विकार को मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहोगे? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया है। जब साफ होगा तभी अपने को नए पानी भर सकेंगे, नए एटीट्यूड एक्सेप्ट कर सकोगे, नए विचार डाल सकोगे, इंप्लीमेंट कर सकोगे, अपनी जिंदगी बहुत बेहतर बना सकते हो। जैसे आज मैं बहुत एक्सेलेंट लाइफ जी रहा हूँ, पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरी लाइफ में, कोई संतोष असंतोष नहीं है, फुल्ली सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा हूँ। सीमा मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे अपने विचारों को सुनाता हूँ। तो डिटेल में कल मैंने बताया था मैं कि आफ्टर दी
5 AM सेशन और गीता जी के बाद 7 बजे मैं वॉकिंग एक्सरसाइज करता हूँ, साथ में एक्यूप्रेशर करता हूँ और इसके बाद में मैं मेरे विकारों को भगवान श्री चरणों के अर्पित करता हूँ। तो विकार के प्रकार आज मैं दिखाता हूँ आपको। आप किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो भी मेरी फर्ज है कि मेरे आपने मुझे सबने मुझे प्रेम से बुलाया है, तो प्लीज लिसन केयरफुली एंड इम्प्लीमेंट केयरफुली। आई एम डैम श्योर कि अपना आप सबका मटका जो खाली खोपड़ी है ना एकदम साफ हो जाएगी, तो यू कैन ऐड योर न्यू थॉट्स, elevated thoughts, so you can lift your life any height, up to any height, you whatever you can. It is up to you. Every person has a different capacity. तो अभी मैं सुनाता हूं। इससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, जो ये मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूं उसमें मेरे परम मित्र सीनियर सिटीजन का मेरा प्रेसिडेंट था रमेश भाई पंचाल, इज राइट नाउ 75, और मेरे फ्रेंड की लड़की जो मेरे सामने ही रहती हर्षा बेन जैन, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं जानता हूँ मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, आई कैन नॉट रीड माई हैंड राइटिंग, सो प्रेपरेशन फॉर बिफोर डिलीवरिंग एनी स्पीच, good speech, it is very much important that you should convey your best. So for best they have supported me and I am very much thankful to Ramesh bhai and Harsha bhai. God bless them always. अभी मैं मेरे जो विकार है अभी more than 150 हो गए हैं, तो हर का खुद का अलग अलग होता है, जैसे आप लिख में जाओगे इतना मिलेगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, बुद्ध भगवान ने बताया था अपो दिवो भव, आप खुद के अपना दिया बन सकते हो, आप अपने खुद का गुरु बन सकते हो। ऐसे मेरे लाइफ में बहुत गुरु है, सबके पास से कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, हमेशा हम ऑलवेज हम लर्निंग मोड। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, पूरे ध्यान से सुनिए, कितनी विकार है इसके मनन किए, कि इससे ज्यादा भी हो तो मैं आई विल बी मच ऑब्लाइज, इसमें कुछ आप मुझे बता सको कि साहब ये भी है, तो इसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। अभी विकार को बोलता हूं मैं। हे परम परमात्मा, मेरे मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, दूषित विचारों, दूषित इच्छाओं, दूषित भाव, दूषित अभाव, दूषित दृष्टि, दूषित समझ, दूषित श्रवण, दूषित वाणी, दूषित स्पर्श, दूषित स्वाद आपके चरणों में समर्पित करता हूं। गैर समझ, मेरी गैर समझ, देखने का, जानने का, पूछने का, सब में भूल निकालने का, सबकी गलतियां निकालने का, कटु वाणी बोलने का, कटाक्ष भरी वाणी बोलने का, हर बाबत में त्रुटि और गलती निकालने का, झूठ बोलने का, हर बात का बुरा लगना, गलत काम करना, गलत अर्थघटन करना, गलत काम करना, चोरी करना, गलत संगत करना, गलत मान्यताओं रखना, गलत जगह जाना, वाद विवाद करना, जिद करना, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्रेडिट लेना, कपट, कुतर्क, लेबल लगाना, कल्पना करना, धारणा करना, आशा रखना, अपेक्षा रखना, उपेक्षा का विकार, धोखा देना, मन में बड़बड़ करना, उद्वेग करना, सब विकारों को आपके चरणों में समर्पण करता हूं। संयोग वियोग का विकार, अनुकूलता प्रतिकूलता, विरोध, अस्वीकार भाव, बॉडी लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज, आई लैंग्वेज,
अच्छा बुरा, जीवन मरण, सुख दुख, पसंद नापसंद, स्तुति निंदा, अमीर गरीब, दोस्त दुश्मन, प्रेम नफरत, लाइक एंड डिसलाइक, लाभ हानि, शुभ अशुभ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जल्दी करना, अधीरता, राग द्वेष, काम वासना, क्रोध, चिंता, भय, कपट, कंप्लेन, कंपटीशन, कंपैरिजन, इच्छाओं और मांगना, वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अहम, अहंकार, अज्ञान, आसक्ति, अतिशयोक्ति, हक, अधिकार, वहम यानी कि डाउट, शंका आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, तू, तेरा, तेरी और तुझे, मोह, माया, लागणी, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, जहर, लोभ, लालच, मान, अपमान, अभिमान, सम्मान, स्वार्थ, हताशा, निराशा, कायरता, घृणा, तिरस्कार, छल, कपट, बेईमानी, चोरी, हिंसा आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। ऑन एवरी ड्रॉबैक आई कैन स्पीक मोर देन हाफ एन आवर विथ एग्जाम्पल। किसी को सलाह देना, किसी की सलाह लेना, किसी का जज बनना, किसी को जज बनाना, अभिप्राय देना आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अच्छा, मैं जब अकेला होता हूं तब मुझे भूतकाल के विचार, भविष्यकाल के विचार, असंतोष, अफसोस, स्वार्थ का विचार आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ग्रुप में होता हूं तब किसी की टीका करना, निंदा करना, वाद विवाद करना, जिद करना, किसी की बात काटकर बीच में बोलना, दो व्यक्ति बात करे तो बीच में बोलना आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आग्रह करना, हठाग्रह करना, परिग्रह करना, पूर्वाग्रह, कड़ाग्रह, दुराग्रह, स्व प्रशंसा, स्तुति, निंदा आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं, मेरा, फर्ज और कर्तव्य पूरी तरह, ये सब विकार अभी आ गए, उसको अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। ही विल एक्सेप्ट, दाई विल एक्सेप्ट एंड हेल्प अस टू रिमूव फ्रॉम आवर माइंड दैट अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड। मैं, मेरा फर्ज और कर्तव्य पूरी तरह निभाता हूं। मैं सबका गुण देखता हूं, गुण स्वीकारता हूं, गुण ग्रहण करता हूं और अमल करता हूं। ईश्वर की असीम कृपा मेरे शरीर के हर अंग, अवयवों, कोषों, सेल और ऑटो सिस्टम में आपकी असीम कृपा से प्रवाहित हो रही है। इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं। इसका उपयोग मैं विश्व के हर जीव के कल्याण के लिए करता हूं। जय श्री कृष्ण। ये अपने विकार मैंने सुनाए। अच्छा, कल मैंने बताया था जो भी विचार आते हैं वो हमारे किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना के रेफरेंस से आते हैं। तो कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल मैंने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का दिया था। आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एलिवेटेड थॉट्स का। इससे क्या रिजल्ट मिलता है, तो इसका एक मेरा खुद का निजी अनुभव बताता हूं मैं। इन 1973 मैं एक कंपनी में, छोटी कंपनी थी, इट वॉज ए पार्टनरशिप फर्म। दो पार्टनर अलग हो गए। एक पार्टनर ने मुझे उसके वहां बुलाया, क्या दिनेश भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ।
को टेंशन नहीं करने का. योर लिबर्टी, यू कैन टेक एनी डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ओके, एग्री सर. तो उस टाइम वो फर्म में करीबन 20 वर्कर थे, 2-3 हेल्पर थे. तो वो कंपनी में आइडल जावा नाम सुना होगा आपने, जावा बाइक आती थी. मैसूर में वो कंपनी था. उसका हर मंथ का, एवरी मंथ का 6000 पीसीस का ऑर्डर था. एक कंपोनेंट है उसका ऑर्डर था. लेकिन वो पार्टनरशिप वाले कभी भी 1000 से ज्यादा बेच नहीं सके. लेकिन मेरा वो ऑर्डर बंद हो गया था. तो मैंने रिपीटेडली 12 टाइम कंपनी का कम्युनिकेशन किया, और आफ्टर 12 टाइम माय एफर्ट्स रिजल्टेड कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर ऑफ 3000 पीसेस पर मंथ. तो मेरे बॉस बहुत खुश हो गए. फिर उसने मुझे बताया, दिनेश भाई आपने ऑर्डर तो लिया है, लेकिन हमारे पास, हमने फ्यूचर में, पास्ट में भी 1000 से ज्यादा हमने सप्लाई नहीं कर पाया. लेकिन जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ, चैलेंज सिखाता हूँ, मैंने साहब को भी इमीडिएट बोल दिया था द वेरी सेम मोमेंट कि साहब 110% ये महीने, फर्स्ट महीने में वी कैन बी एबल टू सप्लाई 3000 पीसीस. साहब बोले इट इज डिफिकल्ट, नहीं पॉसिबल ही नहीं है. मेरे को साहब मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल की कोई वर्ड्स नहीं है. तो मैं चैलेंज के हमेशा मैं ये बोलता हूँ, मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं. हाँ, लॉजिक लगाता हूँ, लेकिन वैसे ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे फैक्ट्री में, मेरे घर में आके प्लेन लैंड हो जाए, वो इलॉजिकल बात हो गई. लेकिन जो लॉजिक से मुझे लगता है 99.99 मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. तो मेरे साहब ने मुझे बताया, मेरे बॉस ने, दिनेश भाई ये 3000 पीस सप्लाई नहीं कर पाएंगे, मेरे को 110% 3000 पीसेस सप्लाई कर देंगे. क्योंकि मैं जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ वो मैं 24/7 उसी पे सोच करता हूँ. ये सक्सेसफुल होने का इम्पोर्टेंट राज है. यू पुट योर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, कॉन्स्टेंट थॉट, कॉन्स्टेंट चिंतन, constant manan on whatever you have accepted, what you have challenged, 110% you will get success, success, and success. There is no choice. God has to give you success because you are putting your all efforts, right? और effort भी right direction में. अगर साहब मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे पूछना चाहिए भाई मेरे पास कितना समय है, कितना पैसा है, मेरे फाइनेंस कैपेसिटी कितनी है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है. वो सब नॉलेज एक्वायर करके मुझे जाना है. अगर वो सब नॉलेज मैंने एक बार नहीं किया और जाने का दिल्ली थे और बॉम्बे के ट्रेन में बैठ गया, तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाऊंगा. तो इसलिए कुछ भी आप आगे बढ़ो प्लान के बारे में, जो भी टारगेट बारे में, उसका फुल्ली नॉलेज एक्वायर करो, आपकी स्किल बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, तो आप सही दिशा में, सही ट्रैक पे जाओगे. और मेरे हिसाब से बिफोर टाइम यू विल रीच टू योर गोल. दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग राइट नाउ. तो मेरा जनरली ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स सबका होता है. तो आई वाज गिविंग 16 आवर्स पर डे. वहां मैं सुबह करीब 7 बजे पहुंच जाता था. फिर साहब इतने मेरे से इंप्रेस हो गए. एक ही बाइक थी उस टाइम हमारे पास, 1973 की बात करता हूँ. मेरा सैलरी था 300 रुपीज पर मंथ ओनली. उस टाइम 300 भी मुझे, आई एम ऑल सेटिस्फाइड, माई फैमिली इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो मैं सुबह 6:45 बजे पहुंच जाता था फैक्ट्री पे, क्योंकि धीरे धीरे मैंने वर्कर बढ़ाए और लास्ट में 40 तक कर दिया था वर्कर इंक्लूडिंग हेल्पर. फिर 11 बजे एक ही बाइक थी. मेरे बॉस बोलते थे दिनेश भाई चलो खाना खाए, और मैं बॉस को छोड़ के मेरे घर जाता था. करीबन 4 किलोमीटर दूर था मेरे फैक्ट्री से, सर्विस की जगह से मेरे घर. और 4 किलोमीटर मेरे बॉस को छोड़ दिया था. फिर मेरे घर आता, खाना खा के फिर बॉस को बोलते हैं आप चले जाओ, मैं दूसरे के साथ आता हूँ. तो बाइक मुझे दे दिया था, मैं अकेले जाता फैक्ट्री. इमीडिएट करीब में आधा पौने घंटे पहुंच जा आगे. फिर शाम को खाना खा होता था, शाम को बॉस को ले जाता था, बॉस मुझे बाइक देते था, और शाम को फिर जाता था और 12 बजे करीब वापस आता था. 12 बजे, 1 बजे, और अगेन सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6:45 बजे, 7 बजे पहुंच जाता था.
तो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू वांट टू राइज, if you want to give income, if you want to increase your knowledge, you give maximum time. भले let them give you salary of 8 hours, but you give their time, maximum time आपका दो, तो you will get increase and definitely boss will be pleased. और आपको ज्यादा जिम्मेदारी लोगे, आप इतना काफी ऊपर आओगे। तो मैंने एक 2-3 के बाद मेरा जो सुपरवाइजर को बुलाया, उसको मैंने कुछ आइडिया दिया, ऐसे करो, लेथ मशीन हम मशीन पे ऐसा करो, ऐसा कुछ बनाया, आइडिया दिया, उसने कर दिया। फिर मैंने वर्कर को बताया ऐसा ऑपरेट करो। वर्कर बोला साहब मैं नहीं कर सकता। मैं बोला मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। मैंने खुद लेथ ऑपरेट किया, उसको दिखाया कैसे करने का है। तो उस सप्लाई में एक ऑपरेशन ऐसा था तो जिसमें 10 मुझे हेल्पर रखने पड़ते थे। उसके अंदर एक ऐसा पाइप था, उसके ऊपर से होल गिराओ तो अंदर के बाजू बर्स आ जाते हैं। अगर उंगली करो तो लोगों को लगे, नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए। तो मैं उस बर्स के 10 हेल्पर लगते थे, जो फाइल आता है उससे उसको बर रिमूव करने के लिए। लेकिन जो मैंने आइडिया लगाया और सक्सेस हो गया, और बाकी के 9 हेल्पर से मैंने कभी सो जाओ, डोंट वरी, सो जाओ अभी। तो वेरी फर्स्ट मंथ we had supplied 3,000 pieces and my boss was very much pleased, and I'm thankful to God he made me success. और उसी दिन उसने मुझे राइटिंग में दिया, दिनेश भाई ये मंथ से आपका सैलरी 350 होगा। 300 से 50 रुपया मुझे बढ़ा दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको पैसा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान जानता है कि ये आदमी मेहनत करता है, और जब आपका प्रेजेंट वो आपको जो बॉस दिखता है, if he satisfied, definitely I will be 100% satisfied. You don't worry about bread and butter. तो इसका कभी भी सोचने का नहीं। तो that is a result of elevated thoughts, determined thoughts. दूसरा एग्जाम्पल जाता हूँ, जब लोग बोलते हैं साहब मुझे ब्रेड एंड बटर की चिंता है, मैंने काफी लोगों से सुना है साहब मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए करता हूँ, लेकिन मैंने सब लोगों ने शायद सुना होगा, मुझे मालूम नहीं। एक डॉक्टर था, उसकी मिसिस, सब लोग इंटरेस्ट है ना, सब लोग सुन रहे, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू श्रीजा बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सीमा मैम थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत ये सीखने का है, ये सीख के आप इम्प्लीमेंट करें तो मेरा 100% वादा है कि मेरी तरफ आप पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ जी सकोगे। लेकिन ये शॉर्ट, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। मिनल मैन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। देयर इज नो शॉर्टकट, constantly daily you have to clean your mind and you have to think about elevated thought, चिंतन करने का है बहुत, और इम्प्लीमेंट करने का। देयर इज नो एनी शॉर्टकट कि यहाँ से पेन लिया यहाँ रख दिया। दिस इज अ लाइफ स्किल। वो आपको इम्प्लीमेंट के बिना आपको यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट पीसफुल, यू विल नॉट गेट सक्सेस। मैंने मेरा खुद का बताया था, मेरा स्वभाव बहुत बेकार था, लेकिन जब ये चिंतन करते करते अभी आई एम लिविंग वेरी पीसफुल लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ। तो दूसरा एग्जाम्पल, यू डोंट वरी अबाउट ब्रेड एंड बटर गो, क्योंकि आप सोचो कि जब लेडीज बालक का जन्म होता है तो बालक का ब्रेड एंड बटर उसका मदर का मिल्क होता है, हु विल प्रोवाइड? आप उसकी चिंता करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान उसकी चिंता करता है और ही विल प्रोवाइड, और ही मेड दिस अरेंजमेंट। जब हर वक्त लेडीज के स्तन में दूध नहीं आता, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती तब भी आता है, तो कितनी ईश्वर की कृपा है। तो ऐसे ही अपने को अनडाउटली, अनकंडीशनली वी हैव टू पुट फेथ इन गॉड। मिनल मैम थैंक यू वेरी। तो इसके मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक डॉक्टर था, बहुत सिंपल एंड सोबर, आपको लगे नहीं कि बड़ा होशियार डॉक्टर होगा। उसके डिस्पेंसरी बिल्कुल सिंपल, वो जो बैठने का चेयर की जगह वो बांकड़े बोलते हैं ना गुजराती में, पहले के जमाने में, तो पहले स्कूल में ऐसा बांकड़े थे, तो उसको लकड़े के बांकड़े में सब पेशेंट आके बैठते थे। लेकिन वो क्या करता था,
हर हर रोज उसकी मिसिस उसको चिट लेकर देती थी, आज इतना गेहूं लेना है, चावल लेना है, तेल लेना है, और उसकी नीड के डेली नीड्स के लिख के देते थे। अच्छा, वो डॉक्टर पेशेंट के पास पैसा लेता था, बहुत नॉमिनल चार्ज, दवाई का पैसा और प्रॉफिट 5%। जब उसकी लगा कि नीड मेरा पैसा, ये आज का बजट 20 रुपये का, उस टाइम की बात करता हूँ, 20 रुपये में सब आ जाएगा, तो इमीडिएटली ही विल स्टॉप अर्निंग। बाकी जितने भी 20 पेशेंट है, 25 है, किसी के पास पैसा नहीं लेता था, नॉट इवन हिज परचेजिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, नथिंग। वो सोचता है वो मुझे मेरा नीड खत्म हो गया, व्हाई शुड आई वरी फॉर टुमारो। तो एक पेशेंट आया, उसने पूछा साहब मुझे मेरे बच्चा नहीं होते, तो उसने दवाई दी, तो दवाई 2-3 महीना दिया, उसको लेडी प्रेग्नेंट हो गई, बच्ची बहुत अच्छा डिलीवरी हो गया, विदाउट ही हैज नॉट टेकन एनी चार्ज दैट डॉक्टर। इसके बाद आपके 20 साल के बाद डॉक्टर की खुद की लड़की मैरिज के काबिल हो गई थी, तभी उसकी मिसिस ने लिख के दिया, इतना गोल्ड लाना है, इतना ऑर्नामेंट लाना है, ये 300 आदमी का जमणवार का इतना खर्चा करना है, उसका इतना कपड़ा लाने का है, इसका इनविटेशन कार्ड छपवाने का, इसको बांटने का है, इसका सब मिला के खर्चा करीबन होगा 50,000। डॉक्टर ने पढ़ा, डॉक्टर का एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं, बिकॉज ही हैज ए अनकंडीशनल अनडाउटली फेथ इन गॉड। वैसे वो ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया उसने, 1 2 3 4 5 6, उसको चार्ज भी ज्यादा नहीं था, 5% से ज्यादा प्रॉफिट लेता नहीं था वो। इसमें दिमाग में एक भी दफे उसके सोच नहीं आया कि आज 50,000 का रुपीज का मेरा जो मेरी लड़की का शादी का खर्चा कहाँ से निकालूंगा। इतने में जो 20 साल पहले जो आया था आदमी, जिसकी लेडी के प्रेग्नेंट उसकी लड़की हुई थी, वो आया और डॉक्टर को चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, साहब मेरी बात मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे दवा लेने नहीं आया, मेरी सिर्फ 5 मिनट सुनिए। मेरी लड़की का शादी का मैंने एंगेजमेंट किया है, अरेंजमेंट किया है, सब इतना 50,000 का कुछ ऑर्नामेंट लाया हो, कपड़े लाया हो, जेवर लाया हो, इतना कैश भी दिया है, सब मिला के 50,000 हो गया। अभी मेरी बेटी बोलती है पापा ये फालतू खर्च मत करो, आप किसी को जरूरत है उसको दे दो, बांट दो, उससे मुझसे ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी और मेरी लाइफ और बेहतर जाएगी। और ये उसने सब बैग निकाला, कपड़े, जेवर, कैश, सब उसको 51,000 के आसपास दे दिया और उसको डॉक्टर को बोल दिया ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर रो पड़े, लिटरली रो पड़े कि मेरे पर भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि मुझे मालूम नहीं था, मेरी मिसिस ने तो मुझे लिख कर दे दिया था कि ये मेरी लड़की का प्रसंग मैं कैसे निकालूंगा। लेकिन इफ यू हैव अनडाउटेड फेथ, अनकंडीशनल फेथ इन गॉड, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपके विचार अच्छे रहेंगे, तो गॉड इज ऑलवेज विथ यू एंड ही इज ऑलवेज हेल्पिंग यू। दिस ये बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर और मैं अगर बात करूं, किसी को कुछ समझ नहीं आए तो अपने लास्ट 10 मिनट्स में कुछ क्वेश्चन आंसर रखेंगे, उसके बाद में एक परमिशन रहेगी तो 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर होंगे, आई एम विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ऐसे बहुत से मेरे पास उदाहरण है एलिवेटेड थॉट्स के, कल भी आज भी, ये आप हमेशा याद रखने का। और दूसरा पॉइंट है ट्रू स्पीकिंग। ट्रू स्पीकिंग सबके बारे में अपने को काफी समय चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दुआएं कमाना। जो नहीं किया वो सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ जीने के लिए जो नहीं किया वो करना पड़ेगा। उसका लाइव एग्जांपल है कि 5 AM क्लब में राइट टाइम एंट्री रहेगा। तो कई लोग 4:30 बजे अलार्म बंद कर देते हैं, तो वो जो नहीं उठ पाते, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल उसके एडवाइस टिप देना चाहता हूँ।
को डेफिनेटली मेरा 100% गारंटी है ही कैन बी एबल टू ज्वाइन 5 AM क्लब राइट टाइम। कैसे? पहले तो अपना अलार्म बजा दो 4:30 बजे का, क्योंकि आपको फ्रेश होने में 5-10 मिनट लगेगा, सेटल होने में 5-10 मिनट लगेगा, तो करीबन 4:50 हो जाएगा। प्रेयर करने में लगेगा, एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज करने में लगेगा। तो यू कीप अवे योर अलार्म 5 feet away from your bed। दूसरा, अगर एक दिन ऐसा आपने उठ के बंद कर दिया फिर सो गया, तो डिसाइड करो सेल्फ पनिशमेंट। और पनिशमेंट कितना? छोटा नहीं रखने का। मैं 1000 रुपया किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक कमिटमेंट टू योर सेल्फ। क्योंकि आपने कमेंट किया था मुझे साहब सुबह 5 बजे अटेंड करने का, ड्यू टू योर habit, bad habits, you could not attain. When you punish yourself monetarily, एक 1000 मुझे एक अगर मैं अटेंड नहीं किया राइट टाइम, तो मेरा 1000 का पेनल्टी मुझे किसी नीडी पर्सन को देना पड़ेगा। अभी ये आपको, लेकिन डिटरमाइन ट्रू कॉन्फिडेंस, सच्चे दिमाग से अपने को अपने मैसेज देना पड़ेगा माइंड को, और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब भी आप 1 बजे नहीं उठे, एक दफे नहीं उठ पाए, तो यू हैव टू गिव 1000 टू नीडी पर्सन। 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, 3 दिन, तो इमीडिएटली आपके माइंड में लाइट होगा, तो इससे बेटर है तो मैं सुबह 5 बजे राइट अटेंड करूँ क्लब, 5 AM क्लब, और मेरा स्किल और नॉलेज बढ़ाऊँ, तो आई कैन अपग्रेड माई लाइफ पीसफुली एंड सक्सेसफुली। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टू अटेंड एनी काइंड ऑफ, अगर आपको सुबह आपको जाना है बाहर गाँव, तो आप नहीं उठ सकते, वो तो मौज के लिए जा रहे हो, कुछ ही फंक्शन अटेंड करे, तो ये तो आपका लाइफ का सवाल है, खुद की लाइफ का सवाल। मैंने कल भी बताया था, अगर आपकी लाइफ अच्छी करनी है तो किसी और कोई हैज नो पावर्स टू इम्प्रूव योर लाइफ, खुद पे काम करना पड़ेगा। जब खुद पे काम करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, स्किल बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे, तभी ये सब सक्सेस हो सकेगा। देयर इज नो एनी शॉर्टकट। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंडलेस प्रैक्टिस। मेरे जो होता है ग्रैंडसन, उसका बोलता हूँ मैं कि गॉड ब्लेस यू, तो व्हाट ही रिप्लाई, ही इज 11 years old ओनली, व्हाट ही रिप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू दिख रहा, तो बोलता है दादा गॉड ब्लेस यू अनलिमिटेड। बहुत बहुत आई एम वेरी मच प्लीज टू हर्ड दिस वर्ड, दादा गॉड ब्लेस यू वेरी अनलिमिटेड ब्लेसिंग। दूसरा टॉपिक है कंपैरिजन से दूर रहना है, समय का हर हाल में पालन करना है, और मैं टेक्निक आपको दिखा दी मैंने। गिवर हैबिट करना है, प्रेयर हमेशा करना है, और एक धोखे वाला बजट बनाना है कि 5000 रुपया अपना बजट रखता हूं मैं, उसमें किसी ने मुझे धोखा दिया मुझे मालूम है, फिर भी उसको कोई डिस्कशन नहीं कर, नथिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से 3 किलोमीटर जाऊं मैं ऑटो में, तो करीबन 20 रुपीज मैक्सिमम लगता है। मैं 20 रुपीज गया, 20 रुपया दे दिया रिक्शा वाले को। मैं हमेशा एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा 1 रुपीज चेंज रखता हूँ मेरे पॉकेट में, 20 रुपया 25 रुपये का। वो 20 मांगता है ना, तो मैं 21 देता हूँ, और मन में प्रार्थना करके देता हूँ, प्रेयर करके, कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि का असीम भंडार हो। अगेन रिपीटेड, वाइल पेमेंट 20 की जगह 21 देता हूँ, चाय वाला, फ्रूट वाला, सब रुपये ज्यादा। और जब भी पेमेंट करता हूँ तो मन में यही प्रेयर कर देता हूँ कि भगवान उससे घर में सुख शांति और समृद्धि का भंडार भरपूर रखे। बस ये आप इम्प्लीमेंट करके देखो कि, और दूसरा हाथ में ये भी बोलता हूँ सीक्रेटली कि और मेरे पास अनेक गुना होकर वापिस आए। दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है।
while making payment, no bargaining, nothing. If he demand 20 रुपया, 21 देने का और मन में प्रार्थना करने का आपके घर में सुख शांति समृद्धि बहुत रहे करके, ये मेरे पास अनेक गुना हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, मेरे पास वापस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसे 5,000 का बजट बनाना और 5,000 का बजट बनाना, अगर 20 रुपए में दिया, 21 दिया और उसी जगह से मेरे घर पे आया, उसको चार्ज लगता है 20 ही लगता है, लेकिन वो कोई ऑटो वाला उसका 30 मांगता है, 30 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज मोर। तो आई डिडंट डिस्कस, मैं कुछ को डिस्कस नहीं करता हूँ, वो बहस नहीं करता हूँ और उसको 30 की जगह 31 देता हूँ, क्योंकि 10 रुपये में मुझे शांति मिलती है। तो शांति कहीं, यू कैन नॉट परचेज पीस फ्रॉम एनीवेयर। तो 10 रुपये में शांति मिलती है, तो अपने माइंड को डिस्टर्ब क्यों करे, क्यों बहस करे? बस कुछ डिस्टर्ब नहीं करने का क्वेश्चन, उसको 31 दे दिया विथ ब्लेसिंग प्रेयर के साथ, उसमें कोई चेंज नहीं करने का और मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, ये सब बोलने का। और आपका बहुत आता है मल्टीप्लाई, अनलिमिटेड मल्टीप्लाई होकर बाकी आता है। ऐसा मेरे पास बहुत है एक्सपीरियंस। तो लेकिन अभी 5:45 करीब मेरे ख्याल से हो गए हैं और सुबह का सबके पास टाइमिंग का स्लॉट फिक्स किया हुआ है, जॉब का, लेडीज हो तो घर का, रसोई का, बच्चों को स्कूल भेजने का। अभी तो शायद सॉरी स्कूल बंद है, तो शायद ये जूम मीटिंग पढ़ने का, अटेंड करने का। तो इसकी यहीं से मैं अपना विराम लेता हूँ और आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। एक मौका मुझे और दीजिए, मैं सबको धन्यवाद दे दूं, सबको। सोहम गुरुकुल के होस्ट कीर्तिजा मैडम, आदित्य मुद्रा जी, अमोल जी, अश्मी जी, अथर्व जी, बाला साहेब, बेशा जी, चेतना जी, डॉक्टर राजेश जी, जागृति बारभया जी, जेके जेडी, मालगे अशोक, मिनल मैम का 3 है, वो अलग अलग शायद उसके कोई को होस्ट या कोई उसके रिश्तेदार या उसके बच्चे को देखते होंगे, फैमिली मेंबर। निशा मैम, निशा जी चन्नई, प्रथमेश जी, रचित जी, प्रशिक्ता जी, राकेश अग्रवाल जी, रश्मि जी, रेणु जी, रुचा जी, रूमा जी, साधना जी, सीमा जी, सृष्टि जी, पटकार जी, सुनिधि जी, सुप्रिया जी, सौराली, तन्वी जी, तारबी जी, तृप्ति जी, वंदना जी, वेदांत, आर्यन, योगी तेजा, अनुराधा जी, नंदी जी, कदम जी, तो सबको मैं मेरा हृदयपूर्वक शुभकामना देता हूँ। उसका जीवन खूब आनंदमय, मंगलमय, सुखमय जाए, ईश्वर की असीम कृपा सबके प्रभावित हो, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करके आज का मैं विराम लेता हूँ। अगर दोबारा चांस मिले, अगर आरसी से परमिशन दे, तो शायद मैं 2-3 दिन के बाद दोबारा आऊंगा। यू विल लर्न लॉट ऑफ, इम्प्लीमेंट इट एंड मेक योर लाइफ peaceful and successful. Thank you very much. God bless you all. Jai Shri Krishna. किसी का कोई सवाल है तो क्षितिजा बेटी पूछने दो उसको 5 मिनट्स। किसी का कोई सवाल है, इफ देयर नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन, 5 मिनट का टाइम दो, फिर आप यू कैन टेक योर हैंड ओवर द सेशन। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। यस, अगर किसी के सवाल है तो कृपया आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस।